जय गुरुदेव दोस्तों, श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला में आपका स्वागत है। मैं रजय ठाकुर आपके सामने भारतीय राजव्यवस्था की क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान सभा। अगर इन क्वेश्चंस की बात कर ली जाए तो ये क्वेश्चंस आपके पुलिस पटवारी, एसएससी जीडी और एसएससी सीएचएसएल में आपके लिए सहायक रहेंगे। चलिए क्वेश्चन सीरीज की तरफ चलते हैं। स्क्रीन में आपके सामने पहला क्वेश्चन रहेगा, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छानुसार होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी और बाल गंगाधर तिलक जी। तो यदि आप इतिहास में पीछे जाएं तो महात्मा गांधी जी का जो समय है वो 1919 से रेगुलेट होता है। इससे पहले इन्होंने 1915 में दक्षिण अफ्रीका में ही मेन काम किया और 1915 के बाद ये भारत में आए। तो मेन जो इनका गांधीवादी विचारधारा या गांधी युग जो रहता है वो 1919 से 1947 के बीच में रहता है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक बात की गई है कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार बनेगा। तो ये मेनली मेन लीडर ने ही लीड किया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा महात्मा गांधी जी, जिसमें मेन आप देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कहा गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का किसने गठन करना है। तो अगर हम बात करें तो यहां पे भी आपके पास चार ऑप्शन है, एम.एन. राय, महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि ये भारत के, ऐसा बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की है। महात्मा गांधी जी का ऑप्शन आपने अभी देखा कि इन्होंने भारतीय संविधान में भारतीयों के द्वारा ही संविधान बनाने की बात की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा एम.एन. राय। एम.एन. राय ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ड्राफ्ट बनाया था कि कितने व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रहेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के विचारक का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो यहां पर अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर एक है मोतीलाल नेहरू, सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड है एम.एन. राय और फोर्थ है महात्मा गांधी जी। तो यहां पे भी अगर आप बात करें तो औपचारिक रूप कहने का मतलब क्या है कि यहां पे भी ड्राफ्ट किसके द्वारा बनाया गया है। इनका सेम आंसर रहेगा एम.एन. राय। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा गया है। एसएससी जीडी में मैक्सिमम ऐसा होता है और बच्चे गलत करते हैं। आपने घबराना नहीं है, जो आपके नोट्स मेकिंग होगी वहां पे आपने ये चीज भी मार्क कर लेनी है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आपने हमें वीडियो पे लाइक करना है और किसी भी फीडबैक के लिए आपने हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। तो यहां पर अगर आप बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसमें आंसर रहेंगे। बाकी अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लें तो महात्मा गांधी जो है उन्होंने भारतीय संविधान में सिर्फ भारतीयों के होने की बात की थी। मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और एम.एन. राय जी की अगर बात करें तो इन्होंने ड्राफ्ट बना के दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो इसमें आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता का संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। तो 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस ने लगभग 56 अधिवेशन किए हैं और उन 56 मीटिंग्स में से 4 से 5 मीटिंग्स ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अर्थात संविधान सभा से जुड़ी हुई हैं। उन मीटिंग्स की अगर हम बात कर लें तो उनमें मेन मीटिंग रहेंगी आपकी 1918 की, जिसमें अध्यक्ष रहे हसन इमाम, 1934 की राजेंद्र प्रसाद, 1936 में रहे थे आपके जवाहरलाल नेहरू और 1937 में भी रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो किसने किस अध्यक्षता में क्या फाइनल किया, तो यहां पर अगर आप बात करें 1936 इसका आंसर रहेगा, जिसमें बाह्य हस्तक्षेप अर्थात संविधान सभा में सिर्फ और सिर्फ भारतीय होंगे। कांग्रेस ने ये 1936 में फाइनल किया था अपने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो यहां पे अभी हमने डिस्कस किया था कि जवाहरलाल नेहरू जो है 1936 और 38 में अध्यक्षता करेंगे। तो इसमें मेन आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू है। महात्मा गांधी जी को रिवाइज अभी हमने किया 1922 में, वे भारतीयों के मेंबर होने की बात कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे वयस्क मताधिकार की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा।
अगर हम संविधान सभा की बात करें तो इसका मुद्दा तो 1895 से ही चला आ रहा था। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले डिमांड की, फिर महात्मा गांधी जी ने उसमें भारतीय ही व्यक्ति शामिल करने की बात की, तो यही योजना जो है आगे कंटिन्यू हो रही थी। पर अगर हम क्रिप्स योजना की बात करें, ये वो समय था जब वर्ल्ड वार सेकंड की बात चल रही थी 1939 से 45। तो उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रयास किया गया कि क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजा जाए जिसको क्रिप्स मिशन बोला गया था। इसमें सबसे पहले संविधान सभा बनाने की बात की गई थी, जिसको भारतीयों ने स्वीकारा नहीं था क्योंकि इसमें भारत की आजादी की बात नहीं थी। तो अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन ए आंसर रहेगा। वेबल योजना जो थी वो 1945 में आई थी। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में आया और माउंटबेटन योजना जो है 1947 में आई। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय whom in 1895। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने इसको बार बार क्वेश्चन सीरीज में ही डिस्कस कर लिया है कि सबसे पहले संविधान बनाने की मांग किसके द्वारा की गई, तो इसका आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक। पर यदि हम बात करें बाल गंगाधर तिलक कैसे, तो हमने जब स्टोरी पढ़ी है हमने देखा है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1895 में बाल गंगाधर तिलक एक स्वराज बिल लेके आए थे, जिसमें उन्होंने संविधान सभा बनाने की मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट से की थी, जो कि उस समय स्वीकार ही नहीं की थी। महात्मा गांधी जी की रिवीजन में अगर हमने देखें तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले 1922 में भारतीय संविधान सभा में भारतीयों के होने की बात की है। जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो इन्हें भाई हस्तक्षेप की बात की है। और बी आर अम्बेडकर आप आने वाली सीरीज में देखेंगे कि प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्ट कमेटी के हेड रहेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। भारत की संविधान सभा के गठन करने का आधार क्या था? इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आंसर आपके सामने दिख रहा है, कैबिनेट मिशन 1940। पर अगर आप देखें, अभी सर ने बताया कि कैबिनेट मिशन जो है 1946 में पारित हुआ था, पर अगर आप इसको देखो तो 1946 में आया। आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा कि ये कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था, उसमें आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी तारीख को कैबिनेट मिशन पहुंचा था। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के बारे में बता दूं, इसमें मेनली 3 सदस्य थे। इन 3 सदस्यों में एक एथिकन्स लॉरेंस रहेंगे, एक अलेक्जेंडर रहेंगे और क्रिप्स रहेंगे। इस कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो इन्हीं के सुझाव के द्वारा भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान सभा जो है वो बनाई गई थी। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो कांग्रेस का प्रस्ताव तो बहुत डिमांड से चल रहा था, पर इसको माना नहीं गया था कैबिनेट मिशन, क्योंकि भारत स्वतंत्र करना था इसलिए भेजा गया था। और इन्हीं ने पूरे भारत में भ्रमण के बाद एक सुझाव दिया था कि भारत को स्वतंत्रता से पहले भारत में एक संविधान बनना चाहिए, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएं तो उसमें आपको दिखेगा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की है। सेम क्वेश्चन है, इसको एक अलग तरीके से पूछा गया है। इसका भी उत्तर रहेगा कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अगर हम इसकी बात करें 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर किस अधिवेशन में हुई थी? तो यहां पे मैंने आपको कांग्रेस के 4 अधिवेशन बताए थे। 1918 हसन इमाम, 1934 राजेंद्र प्रसाद, 1936 का जो अधिवेशन था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। और यहां पर अगर आप बात करें तो इसका उत्तर रहेगा फैजापुर में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये जो है संविधान सभा का गठन की मांग जो है स्वीकारी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाएंगे तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो यहां पर अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें बच्चों, तो कैबिनेट मिशन में टोटल 389 मेंबर थे, जिनमें से 292 जो थे वो आएंगे देशी रियासत में इलेक्शन के माध्यम से, 4 आएंगे चीफ प्रेसिडेंसी से और बाकी जो 93 है वो आएंगे देसी रियासत से। ये जो 292 है ये आएंगे मेनली ब्रिटिश प्रांत से, अर्थात जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का लीड चल रहा था, 292 वहां से आएंगे, 4 आएंगे चीफ प्रेसिडेंसी से और 93 जो है वो प्योर रूप से जहां पे रियासतों के राजा राज कर रहे थे वहां से आएंगे। अगर आप इसको थोड़ा और जूम करें तो 292 प्लस 4 जो है इनका होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन, अर्थात 296 का होना था अप्रत्यक्ष चुनाव। आने वाली सीरीज में आपको बताया जाएगा कि चुनाव कितने प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है। यदि आप इन चीजों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रस्तावित मूल संविधान के अनुसार कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार किया गया था? तो जैसे मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 389 जो है टोटल मेंबर थे, जिनमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से आए थे, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट लीड करती थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि। देसी रियासतों की अगर हम बात करें तो 93 व्यक्ति आएंगे, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे 4,
तो अगर हम कुल सदस्यों के विभाजन की बात करें तो टोटल 389 मेंबर जो हैं वो सभी इसमें आ रहे हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि जो हैं निर्वाचित हुए थे अर्थात जीत कर आए थे। तो यहां पर जब 292 सीटों पर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ तो यहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस के 208 व्यक्ति जो हैं वो जीते थे और मुस्लिम लीग में 79 सीटों पर आरक्षण दिया गया था, जिनमें से 73 सीटें जो हैं मुस्लिम लीग जीती थी। 4 सीटों पर सिखों को आरक्षण दिया था, तो 4 सीटों के साथ सिख जीते थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन देखें तो 195 नहीं होगा, 208 जो है वो इसका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चों आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो यहां पर आप देखते हैं कि जब 1947 का एक्ट पारित हुआ तो उसके माध्यम से एक देश बनाया गया भारत, एक देश बनाया गया पाकिस्तान और देसी रियासतों को स्वतंत्र रखा गया। देसी रियासतों को अपने आप अधिकार दिया गया, तो या तो वो भारत के साथ जाएं या वे पाकिस्तान के साथ जाएं या वे स्वतंत्र रहें। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो रियासतें थी वो भारत के साथ जुड़ी और कुछ रियासतें जो हैं स्वतंत्र रहने की मांग कर रही थी। इसी बीच में जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की स्टोरी है, जो कि आप हमारे इंस्टाग्राम के चैनल पे भी हमारे द्वारा जानेंगे आने वाली क्लासेस में। तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन 289 नहीं रहेगा, इसमें ऑप्शन रहेगा 299। इसमें आंसर रहेगा आपका 299, क्योंकि 389 में से जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो वहां पे एक पश्चिमी पाकिस्तान बना और एक बना आपका पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान ही 1971 में बांग्लादेश बना है, तो कुछ सीटें जो है पूर्वी पाकिस्तान और पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान में चली गई थी। तो 389 में से सीटें जो पेंडिंग बची थी वो थी 299। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान सभा में पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि चुने गए थे। तो अगर हम देसी रियासतों की टोटल सीटों की बात करें तो ये थी आपकी 93, पर जब 1947 में एक्ट पारित हो गया और भारत, पाकिस्तान तथा देसी रियासतें बना दी गई तो यहाँ पे देसी रियासतों के पास केवल 70 सीटें थी, जिसमें नॉमिनेटेड मेंबर जो वो संविधान सभा में भेजे जाने थे। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 70 जो है इसका रियल आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि चुने गए थे। तो अगर हम 299 की बात करें तो उसमें से 229 सीटें जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया के लिए दी गई थी, या ऐसा बोल सकते हैं ब्रिटिश भारत के लिए। तो यहाँ पे 229 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में लिया गया था। तो बच्चों जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब संविधान सभा कैबिनेट मिशन के माध्यम से 1946 में गठित हुई तो उसमें 389 मेंबर थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश इंडिया से, 4 चीफ प्रेसिडेंसी से और 93 देसी रियासत से आने थे। तो यहाँ पे जनसंख्या का जो अनुपात था वो दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा था। तो उस टाइम पे कैबिनेट मिशन के माध्यम से क्या फाइनल किया गया कि 10 लाख प्रति व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और उसमें जो वोटिंग रहेगी वो रहेगी इनडायरेक्ट इलेक्शन या फिर अप्रत्यक्ष चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा प्रांतों की विधानसभा। विधानसभा के द्वारा जो है वोटिंग की गई थी, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था पर इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मतदान किया था। बच्चों के लिए ये क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट रहा है, एसएससी जीडी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने तो इनडायरेक्ट इलेक्शन बताया था, पर यहाँ पे पूछा गया कि किन व्यक्तियों ने डायरेक्ट वोट किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, प्रांतों की विधानसभा ने, जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उस टाइम पे जो व्यक्ति चुनकर भेजे गए थे उन्होंने यहाँ पे मतदान किया है और 292 प्लस 4 मतलब 296 सीटों पर इनके मतदान के माध्यम से संविधान सभा बनाई गई है। तो आपको याद रखना है संविधान सभा के सदस्यों को डायरेक्ट रूप से प्रांतों के विधानसभा के मेंबर्स ने चुना है। इसमें आंसर आ जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो यहाँ पे आप देखेंगे बंगाल है, जो बाद में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल अर्थात बांग्लादेश की स्टोरी यहां पर आ जाएगी, चेन्नई, मुंबई और लास्ट ऑप्शन है संयुक्त प्रांत। अगर संयुक्त प्रांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही इसका आंसर है, क्योंकि यूपी जो है संयुक्त प्रांत और सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां से थी, इसीलिए प्रांतीय विधानसभा में भी सबसे अधिक व्यक्ति यहीं से चुने गए थे और संविधान सभा में भी सबसे ज्यादा मेंबर यहीं से चुने गए हैं। आपके लिए एक और क्वेश्चन रहेगा मेरे तरफ से, संविधान सभा में कुल 389 मेंबर रहे हैं, पर आपने ये बताना है कि आजादी के उपरांत
भारत की जो आजादी के उपरांत मेंबर रहे हैं वो कितने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रहे हैं। यदि आपको हमारी वीडियो सीरीज पसंद आएगी तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई भी फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स पे फीडबैक देनी है। और यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हमें श्री कृपा एकेडमी का जो फॉलो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, श्री कृपा एकेडमी #2024, इस पे जाके आपने हमें फॉलो भी करना है। आज के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।